नमस्कार। आज बात करेंगे मोहन भागवत के विवादास्पद बयान की। मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि आप 3 बच्चे करो। जो लोग कल को कहते थे 18-18 घंटे काम करो, 24 घंटे काम करो, माँ भारती के लिए काम करो, प्राइवेट सेक्टर नौकरी में माँ भारती के लिए काम करो, आज उनको समझ में आ गया है कि बर्थ रेट गिर रहा है। अब ये 3 बच्चे करने के बजाय इनको ये कहना चाहिए था कि बर्थ रेट गिर रहा है, बर्थ रेट पे सरकार को कुछ काम करना चाहिए था। अब मोहन भागवत ही सरकार के पैरेलल हैं, सरकार की सरकार की ही आइडियोलॉजी को दिशा देते हैं, लेकिन सरकार के लोग अलग-अलग बातें करते हैं। सरकार के लोग जनता को ही कोसते हैं कि आप काम करो, 70 घंटे काम करो, 84 घंटे काम करो। अब कहीं न कहीं मोदी जी ने भी भुवनेश्वर में मान लिया है, कार्यकर्ता को बोला है कि आप अपने परिवार पे ध्यान दीजिए और अपना परिवार ही नहीं होगा तो देश कैसे बनेगा? परिवार से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से देश बनता है। अब प्रश्न ये है कि महँगाई आपसे कंट्रोल हो नहीं रही, नौकरियाँ आप दे नहीं पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है। तो प्रश्न ये है कि कैसे होगा? फीस की इतनी स्कूल कॉलेज की फीस है कि एक बच्चा लोगों से हो नहीं पा रहा है। खर्चे लोगों के इतने हो गए हैं, घर वो खरीद नहीं पा रहे हैं। मिडिल क्लास पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। अमीर आदमी को तो 3 बच्चे क्या 4 भी कर सकता है, लेकिन वो तो 2% या 5% ही है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं भी नहीं। तो कैसे होगा? चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि बर्थ रेट गिर रहा है। कोरिया की भी हालत बहुत ख़राब है। तो समय के साथ ऐसा होगा कि लिव इन का कंसेप्ट आएगा। जो लोग हैं वो बच्चे तो पैदा करना बहुत दूर की बात है, शादी भी लेट करेंगे। शादी लेट करेंगे तो 35 के बाद 40 के बाद हो सकता है बच्चा हो, कभी हो भी ना। तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कि जो स्कूल कॉलेज जो स्कूल इन्होंने बनाए हैं उसमें इनके बच्चे ही नहीं पढ़ते। अब आप कहेंगे मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं। मोदी जी के पार्टी में तो कई सारे लोग हैं ना, जैसे अजय अजय आलोक करके एक नेता है, उन्होंने अपने लड़के को विदेश पढ़ने भेजा था। तो इनके बनाए हुए स्कूल कॉलेज में इनके ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो कैसे दो दो या 3 बच्चे करेंगे? आप तो उठाकर बस बोल देते हो। आपको 3 बच्चे करने के बजाय ये कहना चाहिए था कि बर्थ रेट गिर रहा है। हर जगह ऐसे ही ब्लंडर होते हैं। इससे पहले भी हुआ था, जब राहुल गांधी ने पूछा था कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी या बजट बनाने वाले जो होते हैं उसमें एससी-एसटी कितने होते हैं, तो बजाय ये बोलने के कि मैक्सिमम एज जो है वो एससी-एसटी की ज़्यादा होती है और 30 साल की नौकरी के बाद ही वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, इन्होंने कुछ और ही बोल दिया था। ऐसे ही महंगाई के मुद्दे पे फाइनेंस मिनिस्टर या डॉलर रुपए के मुद्दे पे फाइनेंस मिनिस्टर कभी कह देती मैं प्याज नहीं खाती हूँ, कभी कह देती आर यू ट्राइंग टू से दैट दिस बजट इज नॉट गुड, ऐसे करके बोल देती हैं। तो एरोगेंस दिखता है और अब तो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, 10 साल हो चुके हैं, तो अब आप कांग्रेस को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कभी स्मृति ईरानी बोल देती हैं कि पीरियड इज नॉट अ डिसीज, हमको तो नहीं होते। तो कितना इनसेंसिटिव हो चुके हो। अगर आपको करना है तो फिर आप चेंजेस करो, मैटरनिटी लीव जो है वो 3 बच्चों के लिए करो, 2 बच्चों के लिए क्यों किया है? फिर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव दो, एजुकेशन जो है वो सस्ती करो या फिर फ्री करो, अच्छे स्कूल बनाओ। लेकिन आपको ना स्कूल बनाने हैं, ना उनको पढ़ाई के लिए कुछ देना है, ना घर में मिल पा रहा है लोगों को, ना उनकी नौकरियाँ लग रही हैं। आप खुद गूगल कर सकते हो कि कितने अलग-अलग विभागों में कितनी पोस्ट खाली है। बस जुमलेबाजी है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ज्ञान बाँटते रहो, बटेंगे तो कटेंगे पे वोट लेते रहो। जब आपका कोर वोटर शादी ही नहीं कर पाएगा, जॉब नहीं करेगा तो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो उसकी शादी चलेगी, चलने का सवाल नहीं उठता। अगर शादी चल भी गई तो बच्चे भी होने चाहिए, तब जाके बच्चे होंगे।
यहाँ तो आप तो अब कह रहे हो कि 18 घंटे काम करो, तो आदमी जो है कब टाइम निकालेगा फैमिली के लिए? फैमिली के लिए टाइम निकालेगा तभी तो बच्चे करेगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर के लिए तो आप कोई काम नहीं करते। कम से कम डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क ही पास कर दो। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क में ये होगा कि फ्राइडे को एक बार आपने लॉग आउट कर दिया, तो फिर मंडे को ही आपको आप सीधे लॉगिन कर सकते हो। बीच में कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई आपको काम नहीं बताएगा। इसी तरह लेबर लॉज़ भी ऐसे आप करो कि 40 घंटे काम करना है तो 40 घंटे ही करना है। 1 घंटे एक्स्ट्रा किया तो ओवरटाइम देना पड़ेगा, या घंटे के हिसाब से पैसे देना चालू कर दो। तो 100 घंटे काम करवा लो, लेकिन 100 घंटे के पैसे दो, करेंगे लोग। लेकिन आपको जो है शोषण करना है। तो जनता जो है उसको सिर्फ जुमले जुमले और सिर्फ जुमले कर बोले जाते हैं। कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। सरकार कुछ और बोलती है, आरएसएस वाले कुछ और बोलते हैं। जहाँ इनको लगता है कि कुछ गलत जा रहा है, वहाँ पे ये फिर रिवर्स हो जाते हैं। कल को फिर ये कह देंगे कि राष्ट्रवाद के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी में 70 घंटे काम करो। कोई भरोसा नहीं है। अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि इनको तो कमाना है नहीं। इनको थोड़ी ना में जाना है, या इनको थोड़ी ना ट्रैफिक में फंस के जाना है। काम बताना है बस इनको। जितनी फैसिलिटी इनको मिलती है और जैसे इनको काम बताना रहता है, अगर इन नेताओं की तरह आम जनता को भी मिलता तो वो भी 70 घंटे काम कर लेते। इतनी फैसिलिटी दोगे तो। और काम बताने में और काम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेता और जो होते हैं उनको काम बताना होता है, हम लोग काम करते हैं। उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपकी ना पत्नी है, ना आपके बच्चे हैं, आपको समझ कुछ रहती नहीं है, बस कुछ भी उठा के बोल देते हो। कोई काम-धाम करना नहीं, हर चीज़ जनता पे छोड़ देते हो। जैसे इनके मंत्री ने बोल दिया कि अगर आप अमेज़न पे ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, तो आप काउच पोटैटो की तरह हो जाओगे। कितना इनसेंसिटिव बयान है। ये कह रहा है कि अमेज़न जो है गलत तरीके से काम करती है, तो गलत तरीके से काम करती है तो सरकार किसकी है? गलत तरीके से काम करती है तो सरकार को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए ना। सरकार करेगी कुछ नहीं, आप अपना कुछ ले आते उसका अमेज़न के सामने ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करोगे। सब कुछ जो है आपको जनता पे छोड़ना है। जनता ही सब कुछ करे, जनता ही आपके लिए आत्मनिर्भर भारत करे। अब तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि इनके सरकारी वालों के ही जो स्कैन थे डॉक्यूमेंट, वो कैम स्कैनर यानी चाइनीज़ कंपनी से स्कैन थे। तो आत्मनिर्भर भारत का भी कुछ बचा नहीं। कोई विकल्प नहीं दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खर्चा नहीं करा। बस सीधे कुछ भी उठाकर बोल दो, 3 बच्चे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ इनोवेशन नहीं, कुछ दिक्कत है ही नहीं। ये क्या दिक्कत क्या है कि देश जो है वो छड़ों के हाथ में है, जिनकी शादी हुई नहीं है। अपोजिशन में भी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके बच्चे नहीं हैं, वो समझ ही नहीं सकते। हरियाणा में भी 10 साल से जो है मनोहर लाल खट्टर थे, जिनकी खुद की शादी नहीं हुई। अब फाइनली नायब सिंह सैनी है, जिनकी खुद की शादी हुई है, तो वो समझ सकते हैं। तो शादी किया हुआ, बच्चे किया हुआ जो नेता है, वो फैमिली को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। अब अकेला आदमी जो है, उसको लगता है कि मैं मज़े कर रहा हूँ सरकारी खर्चे पे, मुझे क्या करना, जनता मरे या जिए। इसलिए ये लोग इनसेंसिटिव है। टैक्सेस बढ़ाते हैं, अभी सुनने में आया 35% जीएसटी लगने वाला है। पहले लिकर पे लगाएंगे, फिर रेडीमेड कपड़ों पे लगाएंगे, फिर इंश्योरेंस पे लगा देंगे, फिर मोबाइल और रोज़मर्रा की चीज़ों पे लगा देंगे। फिर कहेंगे कि देशभक्ति के लिए करो, हिंदुत्व के लिए करो, आप टैक्स नहीं भर सकते हो। और इनका प्रधानमंत्री घूमता फिरता रहता है, फ़ोटो खिंचवाता है, मज़े करता है। इस देश से संबंध अच्छे हैं, उस देश से संबंध अच्छे के नाम पे कुछ का कुछ करता है। तो आप समझिए कि क्या कहाँ देश जा रहा है। मिडिल क्लास जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। उसके पास कंजप्शन के लिए पैसा नहीं है, और सरकार कभी भी हेल्प नहीं करेगी। सरकार हमेशा से बस ये जुमलेबाजी ही कर सकती है। इसलिए सरकार को जो है अगर सही में बर्थ रेट बढ़ाना है, तो सरकार को ज़रूरी है कि आप जो लेबर लॉज़ हैं उनको चेंज करिए। ऐसा बनाइए कि लोगों के पास टाइम रहे, फैमिली के लिए टाइम रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस काम करो, काम करो, काम करो।
काम करके कोलैप्स हो जाओ, कंपनी तो आपसे कोई मतलब नहीं रखेगी, उसे तो प्रॉफ़िट हो रहा है, आपके बजाय 4 और लोग मिल जाएँगे। लेकिन नहीं, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपका तो परिवार है नहीं, आपके तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए आपको इससे मतलब नहीं है। बस एक बयान दे दो ताकि जनता खुश हो जाए, या ध्यान भटका दो महँगाई से, बेरोज़गारी से। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा किस-किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, और सरकार फिल करेगी भी नहीं, सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो पैसे से तो घूमने-फिरने जाओगे ना तुम, वो पैसे से जो है आपको अपने बच्चों को विदेश भेजना है। इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना घटिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम बनाया है आपके सरकारी स्कूल में, क्या कि कोई नेता अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता, विदेश पढ़ने भेजता है। तो आप समझिए कि क्या आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, महँगाई कंट्रोल नहीं करी, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, टैक्स टेररिज़्म हो चुका है। तो ऐसे में कोई कैसे 3 बच्चे करेगा? एक बच्चा भी नहीं कर सकता, वो शादी ही नहीं कर सकता। तो जनता को समझिए कि क्या है, नहीं तो आपकी सरकार भी कभी न कभी चली ही जाएगी। आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे कांग्रेस की तरह। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।